हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी लव यू जिंदगी का 13वां भाग। चाहे काम लाख नौकरों से करवाना हो, पर फिर भी शादी वाले घर में हजारों काम होते हैं। शादी के बाद भी बहुत सारा काम बाकी था। दामिनी जी और जानवी जी को बचा हुआ काम समेटते हुए काफी देर हो गई थी। जितेंद्र जी दवा ले चुके थे। जानवी जी का जहां तक अंदाजा था, अब वो सो चुके होंगे, इसलिए उन्हें कोई जल्दी भी नहीं थी। अपना सारा काम दामिनी जी के साथ मिलकर निपटाते निपटाते करीब रात के 1 बजे बज गए। अगले दिन भी उन लोगों के लिए इससे ज्यादा काम था। पहले तो घर में हवन पूजा और सत्यनारायण स्वामी की कथा थी। उसके बाद सबको कुलदेवी जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाना था और फिर शाम को होने वाली रिसेप्शन पार्टी, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसलिए इन दोनों औरतों का विचार था कि जितना काम हो सके आज रात को ही समेट दिया जाए, ताकि कल कुछ फ्री रहेंगे तो सारे फंक्शन भी अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। चलो, ये सारा काम तो निपट गया। सबसे तो बड़ी बात है कि शादी अच्छे से संपन्न हो गई। किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, वरना अब तक तो बुआ सा हम लोगों को चैन नहीं लेने देती। दामिनी जी राहत की सांस लेते हुए बोली। राजमाता का इतना खौफ देखकर जानवी जी को हंसी आ गई। हाँ जानवी, तुम्हारे आने से मुझे बहुत मदद मिली है। मेरे आधे काम तुमने हाथों हाथ ले लिए, वरना मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बुआ सा तो हो सकता है कि 2 मिनट के बाद बोलती या फिर 2-4 शब्द बोलकर चुप हो जाती, लेकिन तुम्हारे भाई सा तो अब तक सैकड़ों बार मुझ पर चिल्ला चुके रहते। दामिनी जी अपना हाथ धोते हुए बोली। ये बात तो आप सही कह रही हैं भाभी सा, हम लोग पहले आ गए थे, इस कारण शादी की सारी तैयारी भी अच्छे से हो गई और सबसे तो रस्मों को इतना एंजॉय भी कर लिया। पर इस सब का सारा श्रेय मुझे नहीं, आपको जाता है। आपने पहले से ही काफी कुछ तैयार करके रखा था। अपने हाथ को तौलिए से पोंछती हुई जानवी जी बोली। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि साहिर और जिंदगी की जिंदगी बस अच्छे से खुशी खुशी चले और इस पैलेस के अंदर खुशियां उतर कर आए, ताकि अगले साल फिर हम आज के जैसा ही एक जबरदस्त फंक्शन एंजॉय कर सकें। दामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, अब तो अर्जुन या फिर अभिज्ञा या फिर दोनों की शादी अगले साल तक हो जाएगी। जानवी जी भी सहमत होते हुए बोली। मैं अर्जुन और अभिज्ञा की शादी की बात नहीं कर रही, बल्कि इस सुने महल की परमानेंट रौनक की बात कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके एक नन्हे मुन्ने की किलकारी अब इस राजमहल में गुंजनी चाहिए। इस बारे में जिंदगी को अच्छे से समझा देना, वरना इस मामले में तो मैं पूरी ट्रेडिशनल सास बन जाऊंगी। दामिनी जी हंसते हुए बोली। हालांकि यह बात दामिनी जी ने मजाक में कही थी, लेकिन दामिनी जी की बात सुनकर एक पल के लिए जानवी जी सोच में पड़ गई थी। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? अरे बहना, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जिंदगी अभी काफी छोटी है, वो तो मेरी अभिज्ञा से भी 2 साल छोटी है। सच बताऊं तो जब मैंने साहिर और जिंदगी की शादी की बात सुनी थी ना, तो एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गई थी कि जिंदगी कैसे इस राजमहल की जिम्मेदारियों को उठाएगी। लेकिन अगले ही पल मैंने राहत की सांस ली थी। दामिनी जी अपने दिल की बात बताते हुए बोली। वह क्यों भाभी सा? जानवी जी ने पूछा। अरे, मेरे लिए तो जैसा अर्जुन वैसे ही साहिर, दोनों को अपने हाथों से ही पाला है। मैं भी जब इस राजमहल में आई थी तो भाभी सा थी, उन्होंने बिल्कुल छोटी बहन की तरह मुझे रखा। उसके बाद तुम आई, तुम्हें याद होगा हम तीनों कितना मिलजुल कर रहते थे, और वह प्रेम भगवान की दया से आज तक हम दोनों के बीच भाभी सा के जाने के बाद ही बना रहा। ऐसे में साहिर की दुल्हन को लेकर मेरे मन में बड़ा डर लगा रहता था। दोनों भाइयों में अच्छा प्रेम है, पर आजकल की बहू को देखती हो ना,
इतनी चालाक होती है कि आंगन में उनकी डोली बाद में उतरती है, पहले ही या तो वह अपना नया आशियाना बनाने के लिए सोच लेती है या फिर घर वालों को बाहर करने का। पर जिंदगी तो अपनी है। भले ही हमारी जिंदगी अभी अपनी खुद की जिम्मेदारियों को उठाने में भी उतनी ट्रेंड नहीं है, लेकिन हम सब के रहते तो आराम से सीख जाएगी। भगवान की दया से उसके अंदर आजकल की लड़कियों वाली चालाकी नहीं। अब बस अर्जुन का घर भी एक अच्छी लड़की के साथ बस जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे मुझे तो अभिज्ञा के लिए डर लगता है, जिस तरह से यह कोई भी काम करने में नाक भौं सिकोड़ती है, भगवान जाने ससुराल में क्या करेगी। खैर, तुम चिंता मत करो, मैंने बस मजाक किया था। इन हाथों में जिंदगी को खिलाया है मेरे लिए, तो जैसी अभिज्ञा है वैसे ही जिंदगी। निश्चिंत रहो, मैं कोई भी सास नहीं बनने वाली। हाँ, अर्जुन की बहू से हम लोग अपने सारे नखरे उठाएंगे। जाह्नवी जी को सोचते हुए देखकर दामिनी जी ने उसके कंधे पर हंसते हुए हाथ रखा। जाह्नवी जी हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी चिंता बहुत बड़ी थी। जिंदगी शादी के लिए तैयार तो हो गई थी और उसने चुपचाप शादी भी कर ली थी, लेकिन जिंदगी कितनी अच्छी थी ये बात जाह्नवी जी से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। भले उसके अंदर चालाकियां नहीं थी, लेकिन बेवकूफियां अदरक की तरह कूट कूट कर भरी हुई थी। दामिनी जी की बात भी बिल्कुल सही थी। सब बच्चों को अपने हाथों से पाला था, तो सबके रंग ढंग और व्यवहार इन दोनों को पता थे। साहिर और जिंदगी का मिलना जैसे आग और पानी का एक होना था। साहिर की सलीके पसंद परफेक्शन वाली आदत और जिंदगी की बेवकूफियां, दोनों वह समझती थी। हे माता रानी, किसी तरह से कृपा करना कि यह लड़की अब तो कोई बेवकूफ़ी ना करे, वरना क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता। अपने मन में प्रार्थना करते हुए जाह्नवी जी अपने कमरे की तरफ चल दी। उनके कमरे की लाइट जल रही थी। क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं क्या? या फिर लाइट जलती हुई छोड़कर ही सो गए हैं? अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए जाह्नवी जी सोच रही थी, पर अंदर कमरे का नजारा देखकर वही दरवाजे के पास ही चुपचाप खड़ी रह गई। जाह्नवी जी और जितेंद्र की जिंदगी के माता पिता है, आखिर क्या चल रहा है इन लोगों के मन में जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यही YouTube पर मिलते रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।